यीशु मसीह की जय। खुदावंद राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की जय। पिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो के एक बार फिर से उस परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई और उसकी दया और उसकी करुणा के अनुसार एक बार हम फिर से उसके भवन में एकत्रित हैं और उसके पवित्र नाम को महिमा देने के लिए परमेश्वर ने हमें इनके स्थान पर एकत्र किया। हालेलुया हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिन्होंने आज के दिन को हमारी जिंदगी में जोड़ा और आज इस पवित्र रविवार में पवित्र सप्ताह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और नई आशीषों के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर के जिस वचन में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी की है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़े हैं। यह परमेश्वर का जीवित असमर्थ वचन है। हे यीशु कृष्ण से पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज होली अनॉइंटेड चर्च आपने सफलतापूर्वक 5 साल कंप्लीट कर लिया है, जिसका एनिवर्सरी आज हम चर्च में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया लगातार परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ती गई और हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के पासवान रेवरेंड लाल जी का और पास्टर अर्चना लाल जी का, जिनके द्वारा जो है हम इस चर्च के साथ जुड़े और परमेश्वर ने हमें हमारे लिए एक जगह और एक स्थान नियुक्त किया और इस स्थान में हम मिलकर, मैं और आप कलीसिया मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जिस वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की प्रजा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के सुनहरे अवसर पर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, हमें बलवंत किया, हमें सामर्थ से परिपूर्ण किया और हम सब बड़े आनंद के साथ आज की उपस्थिति में शामिल हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता का कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जोड़ा और हम आज के दिन आनंदित और मग्न हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सो कलीसिया तैयार है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो हम सब अपनी प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने सर को झुकाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावंद राजा, विलंब से मूव करने वाले हमारे इकलौते परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु नासरी, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके चरणों के निकट आते हैं परमेश्वर पिता, आपके उत्तम आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। हो खुदावंद राजा, मार्ग में प्रभु जी जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने भवन के लिए अपने घरों से निकले हैं परमेश्वर और आपके चर्च को आने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता, उन्हें आप प्रभु जी सहायता करें मेरे परमेश्वर। मार्ग में सुनिए मेरे खुदावंद राजा, आज की आराधना के शेष भागों के लिए परमेश्वर, जैसा कि हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी ये होली यूनाइटेड चर्च को परमेश्वर पिता आपने सफलतापूर्वक 5 साल कंप्लीट करने में हमारी सहायता की परमेश्वर और हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता, आप आगे भी हमें परमेश्वर बड़ी आशीषों के साथ लेकर जाने वाले हैं खुदावंद राजा। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर पिता इस कलीसिया के साथ जितने लोग जुड़े हुए परमेश्वर, हर एक को अपना आशीष देना परमेश्वर पिता, हर एक की आंसू लेना परमेश्वर पिता, अपने दिलदौल में परमेश्वर पिता और अपने भय में परमेश्वर और अपने प्रेम में परमेश्वर पिता हमें बढ़ाना पड़े परमेश्वर, क्योंकि बिना आपकी सहायता के मेरे खुदावंद राजा हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा। ओ पवित्र परमेश्वर हमारी अनुग्रह करे परमेश्वर पिता, हमारी अगुवाई करे परमेश्वर पिता। आज जब हम गीतों को गाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ आपकी जय को हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, आपका जलाल इस जगह पर होने पाए परमेश्वर पिता। आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर आप शोभित करें, आज की आराधना के द्वारा आप हमें आशीषित करें परमेश्वर पिता। सारा आदर गौरव महिमा यीशु आपके नाम को देते हैं। आराधना के शेष भागों को और आज की आराधना को और आपके पासवानों को परमेश्वर आपके स्वर्गीय बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए हृदय से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु
यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। पवित्र स्थान में
सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन के लिए खुदा ने मुझे जीवितों के मध्य में जीवित रखा और इस कलीसिया को परमेश्वर ने फिर से बनाकर खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की दास होने के नाते जब मैं आज के परमेश्वर ने मुझे वचन दिया जो है हगै उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, सभी कोई परमेश्वर के वचन को निकाले। पुराने नियम में पाया जाता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। मैं इस कलीसिया के दासी होने के नाते प्रोफेसी करती हूँ इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर इस वचन को देता है इस कलीसिया पर और कहता है कि इस कलीसिया पर इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया को जो ये छुपा हुआ है, जो दुख में बीते दिनों में गुजरा, जो सताओं में बीते दिनों में गुजरा, निराशा से होकर गुजरा, परमेश्वर इसे अपनी बड़ी महिमा में लाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हगे जो है वो एक नबी है और परमेश्वर का वचन आता है जरुब्बाबेल के लिए। परमेश्वर जरुब्बाबेल से कहता है अपने वचन के द्वारा 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में पढ़िए परमेश्वर के वचन को। शालतिएल के पुत्र यहोदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशदा के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हे आबान और हे यहसदै के पुत्र यहोशू महायाजक याबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि देश के सब लोग हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का ये वचन जो है जरुब्बाबेल के लिए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने हगे नबी के द्वारा अपना संदेश, अपनी वाणी उस कलीसिया पर, वो स्थान पर पहुंचाता है और कहता है परमेश्वर के वचन में कि तुम में से कौन है जिसने भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में पहला इतिहास
से कहता है कि अपने कदम को आगे बढ़ा। परमेश्वर भविष्यवक्ता नबी के द्वारा जेरुब्बाबेल से कहता है कि आज इस कलीसिया से भी प्रभु कहता है साहस रख, हिम्मत ना हार, आगे बढ़ते जा। हालेलुया। क्योंकि जो कार्य जो भले सुलेमान राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे उस भवन के बारे में परमेश्वर कह रहा है हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण, हमें साहस के साथ में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर डरना नहीं है किसी भी बातों से, लेकिन उस खुदा की महिमा करना है। हालेलुया। बहुत ठंड लग रही है। हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। कहते हैं किस बात की डर है, किसी बीमारी की, किसी समस्या की, किसी चिंता की। अगर कोई आपको पूछ रहा नहीं, कोई आपको देख रहा नहीं, कोई आपको जानता नहीं, लेकिन अब से यीशु के नाम में जानेंगे। यहाँ पवित्र अभिषिक्त कलीसिया के लोग हैं, आपको जानेंगे, पर में आपको जानेंगे कि ये पास्टर अर्चना लाल की कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिछले से भी ज्यादा बढ़कर अद्भुत काम इस कलीसिया में करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर ने आपको चुना है। इस कलीसिया पर सबसे पहली बात, हर एक को परमेश्वर प्रोत्साहित करता है कि आप साहस रखें। क्योंकि परमेश्वर अपना बड़ा काम करने पर है। हालेलुया। विनय, मुझे नहीं पता विनय किसका नाम है। अनीमिया शांदेरे बेशकोदी अंतरनबा। विनय, परमेश्वर की आत्मा बताती है विनय के लिए कि वो आगे बढ़ता है फिर पीछे चला जाता है। एक सुसाइड स्पिरिट उसके ऊपर पे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, पीछे चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज विनय के ऊपर से उस बॉन्डेज को तोड़ रही है। मैं देख रही हूँ उस नाव से, उस बेटे के ऊपर से वो पत्थर टूट रहा है। यीशु मसीह के नाम से हर एक मृत्यु की आत्मा जो है वो खत्म हो रही है यीशु के नाम से। शेदेरे गेदेरे लिया खना दी अंतरे रबा, लीबिया शकोरी अंतरे रबा, अनगना दी अंतरे रबा। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाह रहे। प्रभु की आत्मा कहती है आप दोनों से कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके प्रभु के भवन में लेकर आए, उन्हें प्रभु के भवन में लेकर आए, ताकि आप परमेश्वर उनके जीवन में सुरक्षा प्रदान कर सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है साहस रख, परमेश्वर की आत्मा कहती है बहन आपके जीवन से आप सामने आ जाए। परमेश्वर का एक बड़ा कार्य है आपके जीवन के लिए, उसे लेकर आए। क्वायर टीम के सिस्टर जो है वो सहायता करे, आप सामने आए और बड़े प्रार्थना के साथ सब बने रहें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि आज से परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत से बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर कहता है आपसे कि आपने जितनी निराशा को देखा है, आपने जितना ठोकर खाए, जितने आंसू बहे हैं, आपके विरोध में जितनी बातें कही गई हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर पलटा लेने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपकी ओर है। जो आपने रात में प्रार्थना किया है, आंसू बहाया है, निराशा से आप होकर गुजरे हैं, तकलीफों से आप होकर गुजरे हैं, बहुत सौ के दुखों को आपने सहा है अपने जीवन पर। आपके जीवन में कई लोगों ने एक घड़ी ऐसी आई कि आपने कदम उठाया मृत्यु के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हाथ थाम कर आपको रोका है। प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग तेरे विरोध में है वो तेरे परमेश्वर से आपके फेवर में करने के लिए जा रहा है, उसे परमेश्वर आपके फेवर में करने के लिए जा रहा है। तो आप परमेश्वर का सेवा करना चाहती है, जिस जगह जिस स्थान पर रहती है उस जगह पर आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रही है। हालेलुया। रिबानामा शिकेलिया। प्रभु कहता है धर्म, प्रभु कहता है धर्म, हिम्मत और हिम्मत रख और आगे बढ़ते जा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से कहा अपने हग्गे नबी के द्वारा, आज वही खुदा तुझसे कहता है कि हिम्मत और हिम्मत रख, धर्म, क्योंकि परमेश्वर तुझे और तेरे भाई को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने नाम दिया है, परमेश्वर
परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। प्रभु अपना सामर्थ उस बेटी के ऊपर Yes, दे। Lord. Thank you, यीशु मसीह के नाम से Amen. हर एक मानसिक चिंता यीशु के नाम से जाए। यीशु के नाम से be healed in the Jesus In the name। name of Jesus. प्रभु अनुग्रह करें। Yes, Lord. प्रभु आप छू ले मेरे Yes, कलाम Father. से आपकी महिमा हो यीशु के नाम से। हालेलुया Amen. हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, कभी मैंने जाना नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये नाम दिया खुशी। परमेश्वर एक और नाम देता है खुशी, मुझे नहीं पता किसका है, कौन है, लेकिन परमेश्वर उससे पाप में से निकालना चाहता है। आप में से बताए किसे जानते हैं आप इस नाम को, खुशी? जी बोले। परमेश्वर से पाप से निकालना चाहता है। उसके अपने जीवन में कई बार ऐसे गुनाह किए हैं, लेकिन उसे हर बार खुदा ने बचाया है। और आप उसका परमेश्वर, आप उसके पास परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं और उससे कहें कि अपने जीवन से पाप से पीछे आ जाए, प्रभु को ग्रहण करे, नहीं तो उसके जीवन के लिए मैं देख रही हूँ आत्मा में कि वो बिस्तर में उसे शैतान डालने के लिए जा रहा है। वो सारी चीजें शैतान उसके जीवन में करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इस समय मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ कि परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर ने उसे चुना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस कलीसिया से कि पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से अधिक होगी। हालेलुया। Glory of the presence, house of the will be greater than the glory of the forever house. हालेलुया। परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा इस कलीसिया से लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जितने बैठे हैं आप सब बढ़ने के लिए जा रहे हैं। You are going to multiply, आपको परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ जो उदास का चेहरा लेकर बैठे हैं, उदासी का चेहरा दूर होने के लिए जा रहे हैं। इस समय मैं आत्मा में देख रही हूँ बंद दरवाजे शैतान की जो युक्तियों ने बंद करके रखे हैं, वो दरवाजे आपके जीवन के लिए खुलने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी क्यों ना प्रार्थना करें। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ अद्भुत इस कलीसिया पर करना चाहती है। हालेलुया। ये कलीसिया मेरी नहीं, यहाँ पर बैठे में हर एक की एक कलीसिया है। हालेलुया। ये नमाशिकोरी अंदर रबा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। नया नमाशिकोरी अंदर रबा। सभी को आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। नमाशिकेरी हातोनी अंदर के दिन में सिगनी अंदर नमा लखीदोनी आसा जरबा। इन्हीं में आशा खोया जो बंद दरवाजे इस कलीसिया के लिए थे, वो आज इस समय में आत्मा में देख रही कि खुल रहे हैं। हालेलुया। जो लोग इस कलीसिया के विरोध में थे और जो अंधकार की शक्ति विचक्राफ्ट की आत्मा काम कर रही है, वो नाश हो रहे हैं। मेरा मनास नहीं दिया तेरे रबा। नाम या सोनू परमेश्वर मुझे सोनू नाम दे रहा है। इन्हीं भी आशे खेले तेरे में शकाली अंदर रबा। कौन है सोनू? रिगा देने में शेखेरी अंदर रबा। इनामा शेखेर समय ना कर गवाए, लेकिन बोलते जाए। कौन है सोनू? रिगा देने में शी अंदर रबा। निमिया शेखेरे में शानदार रबा रबा और एक नाम या शानदार रबा। एक एक्सीडेंट की स्प्रिट को मैं देखती हूँ सोनू के ऊपर पर। कौन है? उसके ऊपर मैं एक्सीडेंट के स्प्रिट को देखती हूँ। वो रात में सोता नहीं है, वो बेचैन रहता है, वो आधी रात को उठकर घूमते रहता है। शैतान उसे ऐसा करवाता है, लेकिन परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करता है। आप उस घर में प्रार्थना करने वाली है, आप उस प्रार्थना करें कि उसका जीवन बचे। लेकिन दुनिया में शखा के अंदर शैतान उसे नशे में डुबाना चाहता है, शैतान उसे नशे में डुबाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर से बचाना चाहता है। हालेलुया। बड़ी गिनामियां अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। Don't look here and there, just look in the light. Lift up your hands and we worship. Hallelujah. परमेश्वर के वचन में मैं कुछ बातों को जल्दी जल्दी बता दूं जो परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी सूचक के रूप में इस पवित्र अभिषिक्त कलीसिया के लिए दी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, लिखा हुआ है, यहोशू महायाजक, परमेश्वर की आत्मा कहती है रेवरेंड वेन लाल जी से, जो दुख, जो निराशा, जो ठोकर आपने
परमेश्वर के वचन को पढ़े। सभी को अपने बाइबल को खोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब खुलता है प्रकाश होता है। यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर की कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। प्रभु कहता है इस कलीसिया से, पवित्र अभिषिक्त कलीसिया से, कलीसिया के पासवानों से कि तेरे जीवन भर कोई तेरे जीवन भर जब तक मैंने इस कलीसिया को यहाँ रखा है, सेवकाई को रखा है, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। शत्रु की कोई ताकत, विरोध की कोई आत्मा तेरे सामने टिक ना सकेगी, ठहर ना सकेगी, तुझे गिरा ना सकेगी। जैसे मैं मूसा के संग रहा, परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि वैसे इस कलीसिया के साथ है। हालेलुया, बोलो मेरे साथ है परमेश्वर, मेरे साथ है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं वैसे ही यहोशू के साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी का हग्गाई का 2 और उसका 5वीं आयत को पढ़ें। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। हालेलुया, मेरा आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में बना हुआ है। हालेलुया, इसलिए जो इस कलीसिया में आएगा और प्रार्थना करेगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज की डेट में आप लिख कर रख ले, जो भविष्यवाणी इस कलीसिया में हो रही है, एक एक चीज पूरी होने के लिए जा रही है। परमेश्वर इस कलीसिया पर परमेश्वर की आत्मा है, खुदा की उपस्थिति है। जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हालेलुया, वो सारी चीजें पूरी होंगी। यहाँ पर बैठे हुए लोग आज बदलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों को इस कलीसिया में लाने जा रहा है। जो लाएंगे वो डबल ब्लेसिंग को लेना है। मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में रखा है कि आपकी गवाही के द्वारा दूसरे लोग आशीष को पाएं। हालेलुया, प्रभु की आत्मा कहती है सती दीदी, जो रात और दिन आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु कहता है उस आंसू को प्रभु पोंछने जा रहा है। जो दुख आपने तकलीफ देखा था, आप मन में सोचती थी कि प्रभु मैं जब आप में आई मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मेरे जीवन में क्या हो गया, मैंने केवल और केवल आंसू देख रही। ये प्रश्न आपने प्रभु से पूछा है, लेकिन आज प्रभु इसका उत्तर देता है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। एक सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा, आपका पति आपका साथ देगा। जो आज वो मुंह मोड़कर चलता है, वो आपका हाथ थाम कर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा और फिर से आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है और आपको शांति प्रदान करने के लिए जा रहा है। प्रभु कहता है जो आंसू आपने बहाए, उस आंसुओं को परमेश्वर पोंछ रहा है। प्रभु कहता है प्रार्थना करना ना छोड़, विश्वास से पीछे ना हट, लेकिन आगे बढ़ते जा। इस समय में आत्मा में महसूस करें प्रभु आपकी बेटी को पूरा चंगा कर रहा है। इस समय में आत्मा में महसूस करें कि परमेश्वर आपके पैरों को पूरा हील कर रहा है। आपके शरीर के अंदरूनी बीमारियां जो है वो बीमारी नहीं, लेकिन शैतान के द्वारा दी गई है ताकि आप चल ना सके, काम ना कर सके। आपको गरीबी में शैतान डालना चाहता है, लेकिन इस समय में आत्मा में महसूस करें वो सारे शैतान के अंधकार के जो छाया है वो हट रहा है। हालेलुया, इस समय मैं देख रही कि वो हट रहा है। प्रभु कहता है जैसे आप पहले प्रार्थना करते थे, उस प्रेम को प्रभु फिर से आपके जीवन से छाता है। हालेलुया, इसी 2:5 परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में है। इस कलीसिया पर है। पुराने नियम में नए नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर परोटे दूंगा। हालेलुया, उस आत्मा से भरकर चले। जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हम प्रभु के समान होते हैं। परमेश्वर की बातें हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर कोई दुख नहीं रहता, हमारे अंदर कोई निराशा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को दिखाती है, वचन को स्मरण कराती है और वचन में चलने के लिए हमारी अगुवाई करती है। हालेलुया, इसलिए जहाँ परमेश्वर की आत्मा है
पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ऊंची आवाज से हालेलुया करें। विश्वासियों को ग्रहण करना सीखें। हालेलुया, या नामाशिकेरी अंदर बाबा। इसका लास्ट लाइन पढ़े, 5वीं आयत का। इसलिए तुम मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मत डरो। प्रभु कहता है मत डरो। हालेलुया, प्रभु कहता है मत डरो, वो आपके साथ है। एक दूसरे से कहो मत डरो। कहिए एक दूसरे से मत डरो। एक दूसरे से कहे हाथ मिलाकर मत डरो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। आपके घर पे जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं वो बदलने जा रही है। जो दुख देने वाले लोग हैं परमेश्वर के जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। बीमारियों को मैं देख रही हूँ जा रहा है। आपके पति जैसे पहले चलते थे वो फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मत डर। प्रभु कहता है मत डर। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। तो उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ, प्रभु कहता है दूसरों के मुंह को देखकर मत डर कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको कैसे नीचे गिराते हैं, आपको कैसे दुख देते हैं। प्रभु कहता है उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे आसान करने के लिए, तुझे ऊंचा उठाने के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। This is the word of the God from the Lord say। आमीन, परमेश्वर का वचन है जो खुदा आपसे कहता है कि He is with you। हालेलुया, वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए। तो उनके मुख को देखकर मत प्रभु डर। कहता है भैया आपसे कि आप किसी के मुख को देखकर ना डरे। आप अपने स्थान में खड़े हो जाए। लेकिन प्रभु आपसे कहता है आपके द्वारा जो कहे गए लोग हैं, जो आप कई बार ऐसे लोग हैं जो कई प्रकार की बातों को कहते हैं, आप उनके सामने जाने से कतराते हैं। प्रभु कहता है उनके मुख को देखकर मत डर। जो प्रयास आप कर रहे हैं परमेश्वर कहता है आने वाले साल में उसका प्रतिफल आपको दुगना मिलने वाला है। मुझे नहीं पता, लेकिन बीते दिनों में जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे थे लोगों ने वो जगह वो स्थान छीन लिया। लेकिन प्रभु कहता है आने वाले 2 महीने में परमेश्वर से देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपको उस समय बहुत दुख हुआ था, बहुत निराशा से होकर गुजरे। जिस स्थान पर आप काम करते हैं आपने वहाँ पर बहुत प्रयास किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको उस स्थान पर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ऊंचे पद पर आपको ले जाने जा रहे हैं। इस समय मैं देख रही हूँ कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपने आंसू किसी को दिखाते हैं, लेकिन गुप्त में जो आंसू बहाते हैं उसे प्रभु देखता है। हालेलुया। आप अपने हाथ को उठाएं। इस समय मैं आत्मा में देखती हूँ परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। आपका अंधकार आपके हाथों से हट रहा है, अंधकार आपके हाथों से हट रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहे हैं। इस समय पर प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। इस समय प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु कहता है जो दोस्त आपके साथ घनिष्ठ हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार है, कि वो आपके भेद की बातों को पूछते हैं, प्रभु कहता है उससे सचेत हो जाए। Thank you, Lord. उससे सचेत हो जाए। Because he is going to destroy you. क्योंकि वो आपको नाश करना चाहते हैं, वो आपको नाश करना चाहते हैं। But God is with you to lift up for His glorified name. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं क्योंकि उसके नाम की महिमा हो आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन अगर दूसरा उसकी 7वीं आयत को पढ़े। मैं सारी जातियों को कपवाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा के तेज से इस भवन को आज से भर दिए हैं। हालेलुया। जो 5 साल, जो बीते 5 साल बड़े उतार और चढ़ाव को इस कलीसिया में देखे,
परमेश्वर अपनी महिमा का तेज से स्थान को भर Yes, दिए Holy हैं, Ghost, thank भर you, दिए हैं। Father. परमेश्वर का प्रकाश और रोशनी यहाँ पर बैठे हुए हर एक के लोगों के ऊपर पर हो रहा है। हालेलुया। Hallelujah. ऐसे हगै दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस स्थान में शांति होगा। Amen. अब जितनी भी उथल पुथल की बातें चल रही थी वो सब चली गई Amen. और इस स्थान पर शांति है। यीशु के नाम। पवित्र आत्मा की शांति, यीशु के नाम। यीशु की शांति यीशु के नाम। इस स्थान पर है। हालेलुया। हालेलुया। इसी अध्याय का उसकी 23वीं आयत में सबसे बड़ी ब्लेसिंग, जब मैंने इस वचन को पाया, मैं रात्रि में मैंने आंसू बहाकर मैं खुदा के सामने रोने लगी और खुदा से कही कि प्रभु मैं तो एक तुझ और तेरे इस योग्य नहीं तेरे वचन को बता सकूं, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे वचन दिया मैंने आंसू बहाए और प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तू मुझे इस योग्य समझता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उसने हे शलतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर एक अंगूठी के समान और इस कलीसिया को रखने के लिए जा रहा है। अंगूठी जो आप देखते हो हमेशा हाथों में रहती है, वैसे सुरक्षा में परमेश्वर चिल्लाएगा। हालेलुया। अपने नजरों पर रखेगा और परमेश्वर ने इसे चुना है ताकि और अपनी महिमा में बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर का एक बड़ा कार्य आप इस कलीसिया में बने हुए हर एक लोग अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। This is the prophetical word from this कलीसिया। ये परमेश्वर का भविष्यवाणी शब्द है इस कलीसिया के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर इस कलीसिया पर आने वाले दिनों में करने जा रहा है। इस कलीसिया में जो बच्चे हैं और जो बने रहेंगे उस कलीसिया के बच्चों के ऊपर पर भी मैं परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ और आराधना करने वाली आत्मा को मैं देखती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को आज के वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की दासी का जो